मजलिस ने वकील रशीद को बनाया महानगर अध्यक्ष। मुल्क की सोच से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद। ऑयल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ईदगाह में एनआरसी धरने की अगुवाई करने वाले वकील रशीद को पार्टी का महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। वकील रशीद राजनीति में आने से पहले नवाब मजू खान कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और पत्रकार भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद सामाजिक कार्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वकील रशीद के पिता जावेद रशीद एडवोकेट ने ही मुरादाबाद के इतिहास को कलमबंद किया। रशीद जी मुरादाबाद के मशहूर शायर भी थे जिन्होंने 5 किताबें लिखी। नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे, पार्टी को कहाँ लेके जाए? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद आए थे और वहाँ पर उन्होंने हमें पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है महानगर अध्यक्ष की। कोशिश करेंगे कि पार्टी का पहले संगठन तैयार करें और उसके बाद आगे की जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी करें। इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी का मेन मुद्दा तो विकास का है। आप अभी मुरादाबाद की हालत देख लीजिए, यहाँ की गली देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। ना कोई सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, ना कोई बड़ा सरकारी अस्पताल यहाँ पर है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम राजनीति करेंगे। वकील साहब, आपने भी शहर में एक आह्वान किया था ईदगाह धरना प्रदर्शन में, आपने उसका क्या महत्व रहा और आपने उसमें क्या कहा कि मुरादाबाद की जनता के लिए? देखिए, जब CA NRC की तरफ की बात होती है तो उस वक्त जो भारत सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करी थी CA के लिए और फिर वो लोकसभा में पारित भी हुआ था। तो उस CA की मुखालफत में बहुत लोग थे और उन्होंने अपनी एक आवाज़ जो है वो मुरादाबाद से शुरू करी और हमने पहले एक धरना जामा मस्जिद और गवर्नमेंट कॉलेज पर लगाया था। उसके बाद हम लोग जो है वो ईदगाह के अंदर गए और ईदगाह में हमने धरने की शुरुआत करी और माशाल्लाह वो धरना बहुत कामयाब रहा हमारा। उसकी वजह से ये हुआ कि जो NRC और CA की बात चल रही थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। सर, आपके वालिद साहब एक जानी मानी वकील हैं, उनके बारे में जावेद अली साहब, उनके बारे में आपका क्या कहना है? एक कमेटी, एक संस्था बनाई थी मुरादाबाद की खिदमत में लगे रहे। देखिए, हमारे वालिद साहब जावेद अली साहब ने एक वकील भी थे, वो एक शायर भी थे और उनकी 5 किताबें जो है मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। उनकी पहली किताब मैं मुरादाबाद थी जो मुरादाबाद के इतिहास को उन्होंने कलमबंद किया था। तो उन्हीं की ये एक सोच थी कि मुरादाबाद में एक ऐसे लोग जो है, एक ऐसा ग्रुप ज़रूर होना चाहिए जो मुरादाबाद में विकास की बात करे, ना कि सिर्फ राजनीति करे। आप एक युवा नेता के रूप में जिला मुरादाबाद में आए हैं और एक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आपने ग्रेजुएशन भी किया। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी लोकतंत्र में युवाओं को जुड़ना है। हमारा युवा जो है वो सत्ता का मतलब सिर्फ इतना समझता है कि हम किसी भी तरीके से सत्ता हासिल कर लें। युवाओं को डेमोक्रेसी में हमें लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी और उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा। जिनको ये बात हमें वहाँ पे स्थापित करनी है कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं है, सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमें लगातार रोज़ जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों को शासन में, प्रशासन में उठाते रहना है। सर, क्या कहना चाहिए आप मुरादाबाद की जनता? देखिए, मुरादाबाद की जनता हमेशा से यहाँ पर दूसरी पार्टी है, यहाँ पे MLA रहे, यहाँ MP भी रहे, बहुत सी चीज़ें रही हैं, लेकिन जो मुरादाबाद का हक था कभी वो मुरादाबाद को नहीं मिला। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मुरादाबाद देता था। आज आप एक्सपोर्ट की हालत देख लीजिए क्या कर दी गई। ड्रॉबैक ख़त्म कर दिया गया, सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, फोकस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया और जितने हमारे छोटे कारखानेदार थे, उनके आर्टिजन थे, उनकी क्या हालत है ये आप सब लोगों को मालूम है। जो हमारी स्किल लेबर है वो स्किल लेबर इस टाइम बेरोजगार घूमकर ऑटो रिक्शा चला रही है। क्या लोकतंत्र का हिस्सा इन युवाओं को बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक मामूली सा आदमी, एक मामूली घर का आदमी, एक मामूली परिवार में पैदा हुआ आदमी एक इस लोकतंत्र के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। तो ये नहीं हो सकती और युवाओं के मुद्दे जो है वो हिंदू मुस्लिम के नहीं है। अक्सर युवाओं को सिर्फ राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि युवा जो है वो किसी अगर राजनीतिक पार्टी में जुड़ते भी हैं तो उनका भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रैली निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नारे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MIM एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं को लीडर बनाने की बात की जा रही है।
हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा था कि मैं जो हूँ वो खुद नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं नेता बनाने आया हूँ। तो युवा जब तक लीडरशिप में आगे नहीं आएंगे और जब तक लीडरशिप युवाओं के हाथ में नहीं रहेगी तब तक इस देश का विकास नहीं होगा।